गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप, उम्मीद हो कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आ रहे हैं, जो कि आज का बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक है, जो कि इसको हम लोग कह भी सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हुए हैं ना। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बढ़िया अच्छे से आज हम लोग इनको कवर करेंगे, और ये एग्जाम्स में आए हुए पॉइंट हैं, है ना। और ये जो क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये आपकी क्लासेस डे बाय डे चल रही है ना। और आज हम लोग की जैसे सीन कर पा रहे हैं, हम लोग की 4th क्लास आ गई है ना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखने का प्रयास करते हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट अ क्लास। वही पॉइंट हमारे पास में जो पॉइंट है ना, वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ पॉइंट में है। और फिर इसी में और चीज़ देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंस हैं। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम्स में से कैसे होंगे, इम्पोर्टेंस होंगे, राइट ना। हवा में उड़ने वाले पॉइंट से बढ़िया से। चलो और आगे आ जाते हैं। ये है तो जो कि वन लाइनर है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सारे। आप लोग को जैसे क्वेश्चन से आ रहे होंगे तो एनालिसिस भी होगा कि हाँ यार, इम्पोर्टेंस में कुछ वेटेज है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस है हमारे पास में आज का, वो क्वेश्चंस है संविधान भाग 4 राज्य नीति निदेशक, है ना, राज्य नीति निदेशक के निर्देशांक है ना। तो ये जा रहे जो कि मतलब सिद्धांतों से कैसे हैं, संबंधित हैं। देन इंग्लिश में अगर इसी का पार्ट हम लोग सीन करेंगे तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। ये कैसे है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोग इन शॉर्ट में इसको बोलते हैं DPSP। क्या बोलते हैं, DPSP, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, राइट ना। DPSP के भी नाम से जानते हैं। एग्जाम्स में जैसे आ जाए क्वेश्चन DPSP तो आप समझ रहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट क्लियर? तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आया है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था यार, है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें आवंटन चौथी अनुसूची में सम्मिलित है। जो राज्य और केंद्र शासित प्रोवाइड्स फॉर द रिलोकेशंस देन सीट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, है ना, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पे क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। अभी हम लोग 26 को संविधान दिवस भी मनाते हैं, है ना। तो ये हमारे पास संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं ना। चलो फिर लिखा है दिन संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर पर लागू नहीं होती है ना। जो संविधान की छठी अनुसूची है वो मणिपुर में लागू नहीं होती है, राइट ना। तो द 6 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई मणिपुर, राइट ना, डज नॉट अप्लाई मणिपुर में, ठीक है ना। ये छठी अनुसूची लागू नहीं होती है संविधान की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, अब क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। मिजोरम संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित राज्य है। अब ये जो अब मिजोरम स्टेट है, ये छठी अनुसूची में कैसी है, सम्मिलित है ना, इसको सम्मिलित की गई हुई है। तो मिजोरम इज द इंक्लूड्स देन 6 शेड्यूल्स ऑफ द इंडिया देन कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। ये 6 शेड्यूल्स में काउंट की गई है, इसको ऐड की गई है ना। मिजोरम स्टेट को किस अनुसूची के थ्रू में रखी गई है, पेपर में पूछे क्वेश्चन, तो छठी अनुसूची के अंतर्गत में रखी गई है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आ रहा हमारे पास। 5 पॉइंट को मतलब टारगेट बना के देखते हैं बढ़िया से, है ना। लिखा है संघ राज्य के
प्रावधानों 7वीं अनुसूची में है ना, जो वो संघ राज्य के प्रावधान किए रखे माने गए हैं वो उनको किस में ऐड किए गए हैं, तो 7वीं अनुसूची में रखे गए हैं। देन प्रोविजंस रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट आर इन द 7th शेड्यूल, है ना, इनको 7th शेड्यूल में कैसे किए गए हैं, काउंट किए गए हैं, यानी कि ऐड किए गए हैं, राइट। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ये अब बात करता है केंद्र शासित, है ना, यानी कि केंद्र की प्रसार बातें होंगी यहाँ पे। तो द केंद्र और राज्य की शक्तियाँ सीमांकन 7वीं अनुसूची में होती हैं, है ना। किस अनुसूची में आते हैं बाबू, तो केंद्र है यहाँ पे, राज्य है आपका, है ना, और इसकी जो शक्तियाँ हैं, है ना, शक्तियाँ सीमांक किस अनुसूची में रखी गई, तो यहाँ पे 7वीं अनुसूची में इनको रखी गई हुई है ना। तो द डिविजन्स ऑफ द पावर्स बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट्स प्रोवाइडेड इन द 7th शेड्यूल, है ना, इनको किस शेड्यूल में रखा गया है, 7th शेड्यूल में रखा गया है। देखो वो जो केंद्र एंड राज्य स्टेट है हमारे पास, इनकी जो शक्तियां हैं, है ना, उनको यहाँ पे जो 7वीं अनुसूची है इसमें सीधा सीधा उनके सारे डिटेल्स में इंफॉर्मेशंस दी गई हुई है ना। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, है ना। देन पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में आती है ना। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में आती है। नेक्स्ट, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर फुल अंडर द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये जो आती हैं यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास, जो मतलब पुलिस है ये किसके अंतर्गत में स्टेट काम करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर पे आएगी, ठीक है ना। और ये सार्वजनिक व्यवस्था है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर ये आ रहा हमारे पास में, है ना, 8 क्वेश्चन नंबर कितने हमारे पास में 8 है। तो 8 का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास का देखते हैं इसमें क्या चीज बता रहा है। लिखा है जन संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है ना, जो कि संविधान है ना। और संविधान में जो भाषाएं हम लोग बोली जाती हैं, है ना, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, कोंकणी है, उर्दू है, ये सारी भाषाएं जो हैं इनका उल्लंघन हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं के है ना। तो जो कि हमारे यहाँ पे इंडिया में टोटल लैंग्वेज यूज की जाती हैं वो लैंग्वेज टोटल कितनी है, तो 22 लैंग्वेज है ना। और एक चीज़ और सीन की होगी, जो नोट आती है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसमें सीन की होगी कुछ इस टाइप्स का एक मतलब बॉक्स बना रहता है नोट के डाउन साइड में, है ना। और यहाँ पे कुछ ये मतलब लैंग्वेज लिखी रहती है ये, है ना। तो ये जो लैंग्वेज लिखी रहती है ना, ये टोटल कितनी लैंग्वेज, 15th लैंग्वेज हो जाती है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज है ये सारी लैंग्वेज यूजेस है, ठीक है ना, इनको यूज कर रही हैं। और कुछ लैंग्वेज नोट पे और मिलेंगी आपको, जैसे कि ये मानो ये नोट है आपकी, है ना, ये चीज़ नोट हो गई है ये यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश फॉर्मेट पे लिखा रहता है और इस साइड में हिंदी फॉर्मेट पे लिखा रहता है ना, HINDI हिंदी में रहता है और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहते हैं, ठीक है ना। ये जो लैंग्वेज है ये तुमको नोट पे रिजर्व बैंक के इंडिया में गिरनी, जो कि इस लैंग्वेज पे नॉट काउंट होती हैं। ये लोग जो यहाँ पे लैंग्वेज सारी की गई हैं इस पर नहीं मेंशंस होंगी। ये इंग्लिश में डाउन साइड में यहाँ पे आ जाती हैं और हिंदी में अप साइड में रहती है, राइट ना। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, है ना। 9 क्या क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, जन पंचायती संस्थाओं के प्रावधान 11वीं अनुसूची में है ना। देखिए वो पंचायती है ना, पंचायत जानते हो आप लोग, जिन रूरल्स गांव में मतलब पंचायत कहते हैं और सिटी में इसमें अर्बन सिटीज, है ना, जो कि यहाँ पे सभापति कहे जाते हैं और ग्राम प्रधान
गांव में ग्राम प्रधान कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी किस अनुसूची में मतलब इनको मेंशन किया गया है, तो ये इनकी 11वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है ना। जो इनके सारे प्रावधान हैं वो कहाँ पे हैं, 11वीं अनुसूची में मेंशन किए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा है देन प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और देन 11th शेड्यूल्स, किस शेड्यूल्स में है ये, 11th शेड्यूल्स में गिवेंस किए गए हैं इनको, है ना, 11th शेड्यूल्स में ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है, देन स्वस्थ एंड स्वच्छ 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब एक स्वस्थ होता है जैसे हेल्थ वगैरह से, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स में देखा जाए ये, एंड स्वच्छता, ठीक है ना। स्वच्छता, स्वच्छता अपने आसपास की जो मतलब सफाई वगैरह होती है ये स्वच्छता से हो जाएंगे हमारे पास में, ठीक है ना। तो इनको जो सूची एक में रखा गया है वो कौन सी सूची में रखा गया है, तो उनकी 11वीं सूची में ही रखा गया है, राइट ना। हेल्थ अंडर द 11th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना, इनको 11th शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशंस किए गए हैं, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आज के टोटल्स, है ना। टोटल हम लोग जो शीट बनाए हुए हैं वो 10 क्वेश्चंस की है, डे बाय डे प्रीवियस ईयर्स 10 क्वेश्चन पे टॉकिंग्स करते रहेंगे, राइट ना। तो फिर आगे सीन करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में बढ़िया से, है ना, प्रतीति IAS UPSC। फिर आप इस चैनल पे जाइएगा, विजिट अपना करिए अच्छे से, और इसमें यूट्यूब पे पोस्ट ना, यूट्यूब में जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड आपके, वो क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे बढ़िया से, और उनको सॉल्व करिएगा। आपके जो कि करंट अफेयर 2024 एंड 2025 के मिड में है ये क्वेश्चंस हैं। और देन इन्हीं में जैसे कि आपको दिवस आते हैं 20-20 में, है ना, तो दिवस काउंट ऑफ करते रहते हैं, और भी दिन का एक्सप्लेनेशन नीचे रहता है, तो आप इनको एक्सप्लेनेशन पढ़ के अपनी स्किल को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बढ़िया से, हाँ। फिर जो अभी ये क्लास हम लोग देख रहे हैं मतलब 10 क्लास हैं, और इसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक गिवेंस करते रहेंगे बढ़िया से, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि जो चीज़ें हैं क्वेश्चंस में आपके वहाँ मिल जाएंगी, और टेलीग्राम पे जब जैसे ही सर्च करोगे वैसे ही अपने चैनल का लोगो दिख जाएगा, लोगों को बढ़िया ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करने के बाद अपनी PDF मोस्ट ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चंस में ये हुए कुछ चीज़ें वहाँ पे मैप के भी क्वेश्चंस अवेलेबल्स हैं, आप मैप के भी क्वेश्चन सीन कर सकते हैं, राइट। तो ये है, तो ठीक है, फिर थैंक यू क्लास, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।